तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। This is a new beginning. टीवीके की सरकार बनने के बाद सीएम विजय ने त्रिची इस सीट से इस्तीफा दिया था। इस सीट को छोड़ने के बाद वहां उपचुनाव को लेकर सस्पेंस लगातार गहरा गया है। चर्चा तेज है कि क्या बड़े पर्दे की सबसे ब्लॉकबस्टर जोड़ी अब राजनीति के मैदान में भी साथ दिखने वाली है। दरअसल कयास लग रहे हैं कि विजय की बेहद करीबी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन त्रिची इस सीट से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि क्या उनके सामने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन होंगे। आज की इस वीडियो स्टोरी में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सीएम पद की शपथ लेने के बाद विजय ने त्रिची इस सीट छोड़ दी। वहीं अब इस खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कयासों का बाजार गर्म है और सबसे बड़ा दाव अगर लगा है तो एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर। दरअसल सीएम थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन की नजदीकियों और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इन चर्चाओं ने लोगों को जबरदस्त राजनीतिक मसाला दे दिया है कि विजय की पार्टी टीवीके त्रिची इस सीट से उपचुनाव में त्रिशा कृष्णन को चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि त्रिशा अभी टीवीके की सदस्य नहीं है, लेकिन खबर है कि पार्टी के बड़े नेता उन्हें पार्टी में शामिल होने और इस हॉट सीट से उतरने की गुजारिश कर सकते हैं। दरअसल सीएम विजय 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीते हैं, पेरंबूर और त्रिची ईस्ट, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने पेरंबूर सीट बरकरार रखी, लेकिन त्रिची ईस्ट से विजय ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अब विजय के समर्थकों के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि विजय की करीबी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को इस सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि विजय की पार्टी टीवीके का इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता है। इस थ्रिलर का दूसरा सबसे बड़ा किरदार है डीएमके। बता दें कि पूर्व सीएम एमके स्टालिन अपनी कोलाथूर सीट से चुनाव हार चुके हैं और फिलहाल उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। ऐसे में डीएमके की एक इकाई ने एक बड़ा प्रस्ताव एमके स्टालिन को भेजा है कि पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन खुद त्रिची ईस्ट सीट से उपचुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करे। तमिलनाडु में यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब हम जीतते हैं तो उसका श्रेय मुझे मिलता है, इसलिए जब हम हारते हैं तो मुझे ही उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। यह निश्चित रूप से वह परिणाम नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। कृपया इस हार के लिए किसी और को दोष ना दें। स्टालिन ने विधानसभा चुनाव में डीएमके के प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे किसी और पर दोष ना डालें। बहरहाल ये सब कयास सही साबित हुए तो तमिलनाडु की ये सीट चर्चा के केंद्र में आने वाली है। एक तरफ टीवीके की तरफ से त्रिशा अगर होंगी तो दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि त्रिशा अभी टीवीके के सदस्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। वैसे भी इस सीट के उपचुनाव में सीधे विजय की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, क्योंकि वह इस सीट से 27,000 से भी अधिक वोटों से यहां चुनाव जीते थे। टीवीके इसी तरह के प्रदर्शन को लगातार बरकरार रखने का प्रयास करेंगी, लेकिन स्टालिन यदि अपनी पार्टी इकाई के प्रस्ताव को मानते हैं और इस सीट से लड़ने का मन बना लेते हैं तो यह काफी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा यहाँ और यह सीट केंद्र में आ जाएगी। बता दें कि साल 2008 के परिसमन के बाद त्रिची ईस्ट सीट अस्तित्व में आई और यहाँ पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक इस सीट पर कुल 4 चुनाव हुए। इसमें 2 बार एआईएडीएमके और 1 बार डीएमके और 1 बार टीवीके यानी थलपति विजय ने चुनाव जीते हैं। चूंकि इस सीट को मुख्यमंत्री विजय ने खाली किया है सीएम पद की शपथ लेने के बाद, तो ऐसे में सीट से टीवीके हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि टीवीके ने भले ही सरकार बना लिया हो लेकिन वह अपने विधायक की संख्या बल को कम नहीं करना चाहेगी। This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice.
starts now. लिहाजा राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही चल रही है कि त्रिशा कृष्णन को टीवीके उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार सकती, लेकिन वे टीवीके के सदस्य नहीं हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बड़े नेता, टीवीके के बड़े नेता उनसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो यहाँ से उपचुनाव लड़े। बहरहाल, अगर हम सीएम विजय और एक्ट्रेस त्रिशा दोनों के पर्सनल लाइफ की बात करें तो त्रिशा ने साल 2015 में बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी, लेकिन बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया और तब से त्रिशा सिंगल है। वहीं सुपरस्टार व सीएम विजय की बात करें तो साल 1999 में विजय ने संगीता लिंगम से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल विजय और संगीता का अदालत में तलाक का केस चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संगीता ने अपनी तलाक की अर्जी में विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने उस दौरान ये खुलकर बात नहीं कही थी, ना ही किसी का नाम लिया था कि किसके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हालांकि विजय और त्रिशा कृष्णन दोनों ने आज तक अपने रिश्ते को लेकर भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, ना ऑफिशियल ये जाहिर किया है कि हम दोनों रिश्ते में हैं। लेकिन अगर त्रिशा राजनीतिक पारी की शुरुआत करती हैं तो ऑन स्क्रीन दिखने वाली यह जोड़ी राजनीतिक मैदान में भी दिख सकती है। खैर, इन कयासों से तमिलनाडु की राजनीति को लार्ज देन लाइफ सिनेमा बना दिया है। अब सवाल है कि क्या त्रिशा राजनीति में एंट्री करेगी? क्या स्टालिन डीएमके के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए त्रिची से उपचुनाव लड़ेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पर, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।